जरा सोचिए, आपकी पूरी जिंदगी बस एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही गुजर जाए। हर दिन एक नई चुनौती, एक नई अनिश्चितता। यही सच्चाई थी हमारे 96% इंसानी इतिहास की। आज हम उसी एक क्रांति की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। शिकारी से किसान बनने का वो सफर। और ये कहानी सिर्फ खाने की नहीं है, बल्कि उस नींव की है जिस पर आज हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 96%। इंसानियत के लगभग पूरे वजूद के दौरान हम प्रकृति की धुन पर नाचते थे। कोई पक्का घर नहीं, कोई लंबे चौड़े प्लान नहीं, बस जिंदा रहने की एक सीधी सच्ची जद्दोजहद। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये उससे कोसों दूर की बात है। तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। हम एक ऐसी दुनिया से जो पूरी तरह प्रकृति के रहमो करम पर थी, एक ऐसी दुनिया में कैसे पहुंच गए जहां हमने प्रकृति को अपनी मर्जी से मोड़ना शुरू कर दिया। ये टकराव था दो अलग अलग सोच का, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का। तो चलिए इन दो दुनियाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। और ये सिर्फ खाना जुटाने के अलग अलग तरीकों की बात नहीं थी, ये तो जिंदगी के दो बिल्कुल अलग फलसफों की कहानी है। तो आइए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इनकी रोज की जिंदगी में क्या फर्क था, क्योंकि खाने पीने से लेकर समाज के ढांचे तक जो अंतर थे वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं खाने पीने की। शिकारी संग्राहकों का मेन्यू तो कमाल का था। दर्जनों तरह के अलग अलग पौधे, फल और जानवर, जिससे उन्हें हर तरह का पोषण मिल जाता था। वहीं दूसरी तरफ शुरुआती किसानों की जिंदगी गेहूं या चावल जैसी बस कुछ गिनी चुनी फसलों के इर्द गिर्द घूमती थी। और उनके घर वो भी बदल गए। घुमंतू जिंदगी के कच्चे शेल्टर की जगह अब मिट्टी ईंट के पक्के गांवों ने ले ली थी। जानते हैं, इस बदलाव ने सिर्फ खाने पीने का तरीका नहीं बदला, इसने समाज का पूरा ताना बाना ही बदल कर रख दिया। शिकारी संग्राहक छोटे छोटे ग्रुप में रहते थे, जहां सब बराबर थे। वहां सब कुछ शेयर करना ही जिंदा रहने का नियम था। लेकिन खेती के साथ आया एक नया और बहुत पावरफुल आइडिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी का। ये जमीन मेरी है, ये फसल मेरी है, बस यहीं से समाज में ऊंच नीच और गैर बराबरी की शुरुआत हो गई। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हमें लगता है कि तरक्की का मतलब है आसान जिंदगी, है ना? लेकिन सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। कंकालों की जांच से पता चलता है कि शिकारी संग्राहक हफ्ते में सिर्फ 15 से 20 घंटे ही काम करते थे और ज्यादा सेहतमंद थे। वहीं शुरुआती किसान सुबह से शाम तक खेतों में जी तोड़ मेहनत करते थे और कुपोषण और नई नई बीमारियों से जूझते रहते थे। ये थी तरक्की की एक छुपी हुई भारी कीमत। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर शिकारी संग्राहकों की जिंदगी कुछ मामलों में बेहतर थी, तो भाई हमने उसे छोड़ा ही क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने हमें एक ज्यादा मुश्किल, ज्यादा मेहनत वाले रास्ते पर ढकेल दिया? इसका जवाब हमें मिलता है मौसम में हुए एक जबरदस्त बदलाव में। करीब 13,000 साल पहले यंगर ड्राइस नाम की एक अचानक और बहुत तेज ठंड ने पूरी धरती को जकड़ लिया। सारे नियम ही बदल गए। बड़े बड़े जानवर गायब हो गए, पेड़ पौधे सूखने लगे। हमारे पूर्वजों के सामने अब बस दो ही रास्ते थे, या तो बदलो या फिर खत्म हो जाओ। और शायद इसी मजबूरी ने जन्म दिया एक बहुत ही सिंपल लेकिन क्रांतिकारी खोज को। हो सकता है ये बस एक इत्तेफाक हो, कैंप के पास कुछ बीज गिरे हों और कुछ हफ्तों बाद वहां नए पौधे उगाए। वो एक यूरेका मोमेंट रहा होगा। ये समझना कि बीज सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि भविष्य के खाने का वादा है। पहली बार हमने खाना पैदा करने की ताकत को पहचाना। बीज बोने का वो छोटा सा काम असल में एक ऐसी क्रांति की शुरुआत थी जो इंसानी समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इसने एक के बाद एक ऐसे बदलावों और आविष्कारों को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए हुआ क्या, एक जगह टिकने से गांव बस गए। जब खाना जरूरत से ज्यादा होने लगा तो हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं रही। यहीं से स्पेशलाइजेशन शुरू हुआ। कोई कुम्हार बना, कोई कारीगर, कोई पुजारी तो कोई नेता। और फिर आबादी में एक ऐसा जबरदस्त उछाल आया जिसने इस धरती पर इंसान के निशानों को हमेशा के लिए गहरा कर दिया। तो ये तरक्की की एक बड़ी साफ सुथरी और अच्छी कहानी लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहानी उतनी सीधी सादी हो ही ना? एक और नजरिया है, थोड़ा विवादित, जो कहता है कि खेती कोई तरक्की नहीं थी, बल्कि एक जाल था जिसमें हम फंस गए। जेरेड डायमंड जैसे कई बड़े विचारकों ने ये बहुत ही चौंकाने वाला सवाल उठाया, क्या खेती करना इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी?
ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हर तरक्की वाकई अच्छी ही होती है। और जब आप इसके पीछे की वजह सुनते हैं तो ये सवाल और भी जायज लगने लगता है। खेती अपने साथ कुपोषण, अकाल और महामारियों जैसी नई नई आफतें लेकर आईं, लेकिन शायद सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इसने समाज में गैर बराबरी, ऊंच नीच और जमीन जायदाद के लिए संगठित लड़ाइयों की नींव रख दी। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा सौदा था, एक ट्रेड ऑफ। हमने अपनी निजी सेहत, फुर्सत के पल और बराबरी वाले समाज को कुर्बान कर दिया, और बदले में हमें मिली खाद्य सुरक्षा और आबादी बढ़ाने की क्षमता। हमें सभ्यता तो मिली, लेकिन हमने एक तरह की आज़ादी खो दी। लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि इस एक समझौते के बिना हमारी आज की दुनिया वैसी होती ही नहीं जैसी वो है। बड़े बड़े शहर, कला, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, ये सब सभ्यता के वो फल हैं जो सिर्फ और सिर्फ खेती से मिली स्थिरता की ज़मीन पर ही उग सकते थे। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि खेती की विरासत बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसने हमें सिर्फ खाना ही नहीं दिया, इसने हमें अपना भविष्य बनाने की, उससे गढ़ने की ताकत दी। इसने हमें प्रकृति के रहमो करम पर जीने वालों से उठाकर उसका एक पार्टनर बना दिया। तो अगली बार जब आप अपनी प्लेट में खाना देखें तो उस हजारों साल लंबे सफ़र के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो उसे आप तक लाया है, और खुद से पूछिएगा, खेती के बाद इंसान के इतिहास में अगली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।